अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीधा फूड फैक्ट्री। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वी एज अ हाउस वाइफ ऑलवेज स्ट्रगल टू फाइंड अ बैलेंस। घर को भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, कुकिंग भी करनी है, घर साफ भी लगना चाहिए, लॉन्ड्री भी है, बहुत सारी चीजें हैं। टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस हाउ टू मैनेज योर लाइफ, हाउ टू डू योर वर्क मोर एफिशिएंटली। यूजुअली हमें लगता है कि दिन जो है सुबह में स्टार्ट होता है कि आप सुबह जल्दी उठें, फिर ये काम देखना है, वो काम देखना है, आप अपना सारा दिन स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मदर्स का या हाउस वाइफ्स का दिन जो है वो रात को ही शुरू हो जाता है, जब बच्चे सो जाते हैं। थोड़ा आपका माइंड रीसेट होता है, आप सोचते हो कि अच्छा आज क्या क्या हुआ था, क्या क्या रह गया, तो आप नेक्स्ट डे की उस तरह से प्लानिंग करते हो। तो पहली चीज तो आपने यही करनी है कि पेन डाउन ऑल द पेंडिंग टास्क। जो जो चीजें रह गई जो आपने आज करनी थी वो मिस हो गई, आप उनको नेक्स्ट डे जरूर करेंगे। और सुबह जल्दी उठने से आपका दिन अच्छा स्टार्ट होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर आपने दिन अपना अच्छे से प्लान किया हो कि आपको आज क्या क्या काम देखने हैं, तो आपका दिन बहुत ऑर्गेनाइज और एफिशिएंटली सारे काम अपने खत्म करते हुए गुजर सकता है। तो विदाउट प्रोकास्टिनेटिंग स्टार्ट डूइंग योर चोर्स वन बाय वन। और दूसरी चीज जो मैंने करना स्टार्ट की है जिससे घर आपका बहुत ज्यादा मैसी नहीं लगता, तो ये है कि आप सुबह उठते ही 1 घंटा जो है देख घर के अंदर जो भी फालतू चीजें बिखरी होती है, बच्चों के टॉयज बिखरे होते हैं, कोई कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, कुछ चीजें अपनी जगह से हिली हुई होती हैं किचन में, या जूते बिखरे हुए, वो सब चीजें आप सुबह उठते ही समेटे, क्योंकि उससे आपका आधा घर जो है साफ लगना शुरू हो जाता है। सफाई ना भी हुई हो, चीजें अपनी जगह पे हो, तो घर बहुत नीट लगता है। और इसी तरह रात को सोने से पहले भी मैं 1 घंटा जो है वो जरूर देखती हूँ कि बच्चों ने सामान इधर उधर फेंका होता है, वो सारी चीजें उठाकर अपनी अपनी जगह पे वापस रख देती हूँ। उससे थोड़ा सा आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि यार मैंने आज काफी काम जो है समेट लिया, अभी सुबह जो है उठकर मुझे बहुत ज्यादा कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तीसरी चीज जो आपने करनी है, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और ये बहुत ही मेन पॉइंट है कि आपने अपने पूरे वीक को जो है ना उसके डेज को आपने अपने चोर्स में डिवाइड कर लेना है। कि आपने 2 दिन जो है लॉन्ड्री का, क्लीनिंग का और बच्चों को जो बाथ वगैरह देना है उससे रिलेटेड सारे टास्क अपने कर लेने हैं। उस दिन कोई कुकिंग कोई और काम आपने एक्स्ट्रा नहीं रखना। जब आपके ये मेजर टास्क कंप्लीट हो जाए, फिर नेक्स्ट एक दिन आपने रखना है आयरनिंग का, कि आपने कपड़े इस्त्री कर लेने हैं उस दिन। कोई आउटडोर आपका कोई काम है, वो आपने बाहर के जो काम है एक दिन उससे मुख्तस कर देना है, उस दिन आपने वो काम करने हैं। फिर एक दिन आपने कुकिंग करनी है। आप थोड़ा सा कोई मील प्रिपरेशन एक्स्ट्रा करके रख सकते हैं कि जिस दिन मैं लॉन्ड्री करूंगी उस दिन मैं आसानी से चलो ये खाना फ्रीज की हुई, मैंने कोई सब्जी फ्रीज की हुई है, चिकन फ्रीज किया हुआ है, तो उस दिन मैं आराम से चलो ये सालन बना लूंगी। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हम कुकिंग जो है वो स्किप नहीं कर सकते, कि हम ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे घर में एक दिन पूरा जो है खाना ना बने, मेंबर ज्यादा होते हैं, इस वजह से तो कुकिंग करनी ही पड़ती है। लेकिन जो लेडीज इस तरह से मैनेज कर सकती हैं वो एक दिन जो है कुकिंग का ऑफ करें, अपने क्लीनिंग के टास्क कंप्लीट कर लें, और फिर नेक्स्ट डे जो है वो कुकिंग के लिए रखें। एक दिन आपने फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखना है, कबर्ड ऑर्गेनाइज करनी है, कोई किचन का काम है, कपड़े समेटने हैं, कोई बर्तन वगैरह सेट करने हैं। तो इस तरह के जो भी आपके काम हैं छोटे छोटे से, वो आपने एक दिन के लिए रखने हैं। उस दिन आप सारे अपने वो काम कंप्लीट कर लें तो घर आपका काफ़ी हद तक सिमट जाएगा। 2 दिन अभी भी आपके पास बाकी हैं, उसमें आपके जो भी डिफरेंट टास्क होते हैं, हर घर के कुछ अलग काम होते हैं जो बाकियों के नहीं होते, वो आप जो करना चाहें उन 2 दिनों में आप वो करें। फैमिली टाइम एंजॉय करें, अपना स्किन केयर करें, कोई सैलून विज़िट करना है, किसी ने बाज़ार जाना है, किसी ने ग्रोसरी करनी है, जो भी हमारे वीकेंड के काम होते हैं, बच्चों को पार्क लेकर जाना है। इस तरह के सारे काम अपने फिर भी आप 2 डेज़ जो है रिलैक्स कर सकती हैं, और उसके बाद दोबारा से जब वीक स्टार्ट हो तो इसी साइकिल के ऊपर अपना हफ्ता जो है उसको गुजारें। फोर्थ थिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, महंगाई के लिहाज से भी बजटिंग करनी ज़रूरी है। आप वीकली मेन्यू प्लानिंग करें अपने बजट के हवाले से। जो भी उसके लिए चीज़ें चाहिए वो आप सारी इकट्ठी ला कर रख लें, ग्रोसरी जो भी करने वाली है उसके अकॉर्डिंग। जब आपने पूरा हफ्ता अपना डिवाइड किया होगा कि आज ये पकना है, आज ये पकना है, तो आपको उठ के सुबह कोई परेशानी नहीं होगी कि अच्छा आज मैंने क्या बनाना है। उस सोच में आधा घंटा गुजर जाता है, फिर देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ ख़त्म हुई हुई है, ये मंगवानी पड़ेगी, ये तो आज पक ही नहीं सकता। तो आप उस चीज़ को मंगवाने के लिए फिर परेशानी में, तो आपका आधा दिन जो है इसी सोचों में गुजर जाता है कि आज क्या पकाएं। जिनके बच्चे हैं, बच्चों के लिए स्पेशल आपने मील्स जो है तैयार करने होते हैं, उनकी भी कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई होती हैं। तो आपने जो है वीकेंड पे इस तरह ग्रोसरी की हुई होगी तो पूरा हफ्ता आपके पास सारा सामान जो है स्टॉक अवेलेबल होगा जो जो आपने पकाना है, और आपका इससे बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा वीक गुजरेगा। अब बात आ जाती है कि ब्रेक की, क्योंकि इंसान को ब्रेक चाहिए होता है, हम इंसान हैं, हम थक जाते हैं। तो आपने एक चीज़ अपने लिए ऐसी ज़रूर करनी है, हफ्ते में एक दिन या थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना है जिसमें वो ऐसा कोई काम करे जो आपको अच्छा लगता है। अपना स्किन केयर करना अच्छा लगता है, किसी फ्रेंड से बात करना है, किसी से मिलना है, किसी फ्रेंड के साथ आपने वॉक पे जाना है। जो भी चीज़ आपको, एक चीज़ जो आपको एक्साइट करती है, उससे आपको खुशी मिलती है अपने लिए, वो आप करें। उससे होगा ये कि आप एक्टिव रहेंगे, खुश रहेंगे, और वापस आप जब अपनी
उस साइकिल में आएंगे कि अभी मैंने घर का ये काम देखना है, तो आप एक्टिव और एक हेल्दी माइंड के साथ वापस आएंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, क्योंकि आप खुश होंगी तो आप सारे काम अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। क्योंकि मदर्स के लिए मी टाइम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपका माइंड एकदम से ना उससे रीसेट हो जाता है। कुछ लोगों को मूवी देखना पसंद होता है, वो जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद बैठ के मूवी देखती हैं या अपना कोई फेवरेट ड्रामा देख लेती हैं। मैं इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, लेकिन अभी मेरे टॉडलर है और मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो मुझे लिटरली जिनके सोने के बाद जो है ना फ़ील होता है कि एस्केप, अभी मैं अपने लिए कुछ थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया, क्योंकि पूरा दिन फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा, यहाँ पे मैं चिकन फजीता पिज़्ज़ा बना रही थी। पिज़्ज़ा मैं पहले भी ट्राई करती थी और बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन उसमें कुछ को ये इशू आता है कि टॉपिंग जो है वो अलग हो जाती है। तो उसके ऊपर मैंने काम किया और मैंने उस चीज़ को फ़िक्स किया, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ वो टिप। वो ये होता है कि आपने जब पिज़्ज़ा डो के ऊपर आपने सॉस लगानी है, तो पहले आपने उसके ऊपर डालनी है चेडर चीज़, फिर आपने उसके ऊपर चिकन या फिलिंग वगैरह जो भी डालनी है, और फिर नेक्स्ट लेयर मोज़रेला चीज़ की, चेडर चीज़ की, जो भी आपने चीज़ें ऐड करनी है। उससे जो है ना चिकन और बाकी सब चीज़ों को वो बाइंड कर लेती है चीज़। वो फिर टॉपिंग बिल्कुल अलग नहीं होती। ये बहुत मज़े का बना था। इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।